नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। बैंगन की फसल में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। किसानों के लिए कड़कनाथ मुर्गी पालन है मुनाफे का सौदा। सब्जियों में बैंगन की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, इसलिए किसान भाई इसकी खेती भी अधिक करते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाइयों को इस फसल से आशा के अनुरूप उपज नहीं मिल पाती है। इसका एक मुख्य कारण है जो है कीट और रोग का प्रकोप, जो फसल को छोटी अवस्था से लेकर फलों की तुड़ाई तक नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। आज हम चर्चा करें आपसे बैंगन की फसल, जिसे हम एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो बैंगन में जो है बीज से लेकर उसकी कटाई तक दुनिया भर के कीड़े मकोड़े बीमारी जो है उसमें प्रकोप जो है होता है जो भी है, और लगभग कई बार देखा जैसे ही हमने फसल लगाई वैसे उसका प्रकोप हो जाता है। किसान भाइयों, बैंगन की फसल को तना और फल छेदक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फलों की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ बैंगन के उत्पादन में भी कमी आने लगती है। इसीलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण करें। इसके बाद जैसे हमारा पौधा बड़ा होता है, जैसे बड़ा होता है तो हमने देखा पौधा जो भी है डालियां जो ऊपर की होती है जो है मुरझाने लगती हैं। कई बार हम सोचते हैं ये क्या हो गया, नीचे का पत्ता तो हरा है लेकिन ऊपर की डाली सूख गई। लेकिन जब आप उसको तोड़ के देखेंगे तो उसमें जो है जो तना छेदक इल्ली जो होती है उसमें जो अंडे देके उसमें लग जाती है और वो तना वो अलग हो जाता है। तो अगर आप उसको काट के वहाँ से अलग करके दूर जो है उसको गाड़ दें, जैसे ही फसल हमारी बड़ी होती है भटे की जो बैंगन की जो है, तो आप देखेंगे उसमें जो है कि फ्रूट का जैसे साइज आता है तो फ्रूट बोरर लग जाता है उसमें जो भी है। फ्रूट बोरर का अगर इन्फेक्शन आपको दिखे, हालांकि ये तो इल्ली जो है अंडे दे देती है, और हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखें इल्ली अंडे कब देती है, जब अगर आपका मौसम खराब हो, थोड़ा सा बदली छाए, तब जी इसके फ्रूट बोरर की इल्लियाँ जो है मेटिंग करती हैं। मेटिंग करने के तत्काल पश्चात 1 घंटे पश्चात जो ही वो फ्लावर के पास जाके वो एग लेइंग करती हैं। लगभग 20 से 25 अंडे जाके वहाँ पे जो है अंडे दे देती हैं, और जैसे उससे फ्रूट निकलता है उसी समय उसकी छोटी सी इल्ली अंदर चली जाती है, हमको दिखाई नहीं देती है जो भी है। तो किसान भाइयों, जैसे ही मौसम का मिजाज बदले, प्रबंधन करने के लिए जो भी है जैविक जो है जो कीटनाशक हमने बताया जो भी आपको, बिवेरिया बैसियाना और मेटराइजियम एनासोप्लाई 20 से 25 ml प्रति पंप के हिसाब से आप जो है इसका उपचार कर सकते हैं जो भी है। अगर साथ में अगर आपको अच्छी ये नहीं मिल रहा है तब आप रासायनिक में जाएं, तो रासायनिक में आप स्पाइनोसैट दवा का आप उपयोग करें। 7 से 8 ml दवा का उपयोग आप जो है कर सकते हैं प्रति 10 लीटर पानी में जो भी है, या इमामेक्टिन बेंजोएट दवा। अगर समय पे आपने समय को देखते हुए आपने तो निश्चित रूप से 100% आपकी फसल जो है सुरक्षित रहेगी और जो है हम इसको बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा बैंगन की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनके कारण फसल कमजोर होकर खराब होने लगती है और उत्पादन में भारी कमी होने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप किस तरह से करें रोगों की रोकथाम, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद हम देखें आगे जाएं तो देखा जाए इसमें एस्कोकाइटा ब्लाइट, बहुत सारी एंथ्रेक्नोज हो गया, अल्टरनेरिया ब्लाइट हो गया, कार्बुलेरिया हो गया, पूरे चकत्ते बन जाते हैं पूरे फसलों में जो भी है, जो कि पूरी फसल को जो है नुकसान करते हैं जो भी है। तो इसके प्रबंधन के लिए कार्बेंडाजिम मैनकोजेब दवा बहुत ही जो है सस्ती दवा है, इसका उपयोग भी 20 से 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डाल के जो भी है इसका स्प्रे करेंगे तो कोई भी जो फफूंद जनित रोग जो बीमारियां हैं जो कि चकत्ते बन जाते हैं उससे प्रबंधन जो है किया जा सकता है। तो ये किसान भाई कीड़े की और बीमारियों की बात हो गई। और मैं चर्चा करूं जब ये
कई बार जो है जैसे हमारी फसल में नुकसान होता है, जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की प्रॉब्लम होती है, पौधे सिकुड़ने लगते हैं, जो कि व्हाइट फ्लाई एक होती है, और साथ में जैविजिट भी होता है, और कई बार एफिड भी ये देखा गया है, जो कि हमें नग्न आंखों से जो है नेकेड आई से हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम जब देखेंगे, जब हम पौधों को देखेंगे तब वो उड़ती हुई नजर आए, तब समझ में आता है जो भी है कि इसका जो ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है, एक वायरस वेक्टर है जो कि व्हाइट फ्लाई से जो है फैलता है। एक मक्खी अगर जो है आपके खेत में नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके बाजू वाले खेत में रही हो, तो एक मक्खी उड़ के आएगी और आपके खेत में पौधे में एग लेइंग करेगी। कम से कम 250 से 300 अंडे देती है जो भी है, और वो 3 से 4 दिन में फूट जाते हैं, और जैसे निकलते वो खाना शुरू कर देते हैं, और वायरस से इन्फेक्टेड जो है क्या नाम से, और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती रहेगी जो भी है, और आपके पूरे जो है क्या नाम से खेत में फैल जाएगी ये बीमारी जो भी है। तो इसका प्रबंधन करने के लिए भी मैं चर्चा करूँ जो भी है लिटिल लीफ करिए जो भी है, कि सबसे पहले जो अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड कोई पौधा तो उसको उखाड़ के बिल्कुल अलग कर दें, जला दें जो भी है, और साथ में नियर बाई एरिया में जो भी है आप जो है बढ़िया जो है अच्छा स्प्रे इमिडाक्लोरपिड का चाहे थायोमेथाक्साम का 8 से 10 ग्राम दवा प्रति पंप के हिसाब से आप जरूर निश्चित रूप से आप लोग जो भी वहाँ पे डालें जो भी है, और कोशिश करें। ये जो है जब आपकी वहाँ पे ब्रिंजल की फसल अपने खेत में नहीं है, तो आप देखें ये आश्रय लेती है जो आसपास के नींदा है जो भी है, तो नींदा का भी प्रबंधन जरूर निश्चित रूप से करें जो भी है। और आसपास के नींदा प्रबंधन के लिए जो भी है दवाई की तो मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा, खासकर क्योंकि बैगन वाली फसल में बहुत ही सकुलेंट फसल होती, नहीं कर सकते। मैनुअल बीडिंग हाथ से जो है उखाड़ के आप लोग कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा जो भी है। हो सकता है निश्चित रूप से आपको इसमें से लाभ मिलेगा और आप अच्छी फसल का जो भी है वो कर सकेंगे, और लगभग 1 एकड़ में जो है 300 से 400 कुंटल बैंगन की जो है आराम से आप निकाल सकेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चिकन खाने के बहुत नफे नुकसान के बारे में आपने तो सुना या पढ़ा ही होगा, लेकिन कड़कनाथ मुर्गी का चिकन खाने के फायदे ही फायदे हैं। इस नस्ल की मुर्गी में औषधीय गुण, कम फैट और हमेशा याद रहने वाला लजीज स्वाद है, इसलिए इसकी बाजार में मांग बहुत है। अगर आप भी कड़कनाथ नस्ल की मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कड़कनाथ, जो कि वर्तमान में प्रसिद्धियों की बुलंदियों को छू रही है। ये मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ही गुणकारी है, और इस प्रजाति के पालन से कई किसान भाई बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और उपभोक्ताओं को भी इसके सेवन से बहुत फायदा प्राप्त हो रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है, और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है, और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस मुर्गी की जो उपलब्धता है वो ये झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ प्रदेश में ये मुर्गी मुख्य रूप से पाई जाती है, और झाबुआ के आदिवासियों द्वारा इसका पालन मुख्य रूप से किया जाता है। इस मुर्गी को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी क्यों? क्योंकि इसके जो मांस है उसका रंग काला होता है। ये एक इसकी विशेष पहचान है और इसकी विशेषता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E,
नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इस मुर्गी को बैकयार्ड में भी पाला जा सकता है। बैकयार्ड फार्मिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मुर्गी है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता। इन सभी विशेषताओं के कारण सरकार द्वारा भी कड़कनाथ के पालन को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें जो मृत्यु दर है वो इसके चूजे के प्रारंभिक 15 दिनों में भी ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, जब कभी आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन प्रारंभ करें तो शुरू के 15 दिन में इसका विशेष ध्यान रखें और अगर संभव हो तो आप 15 दिन से लेकर 28 दिन तक के चूजे को ही खरीदें। उससे जो इसकी मृत्यु की जो संभावित उम्र है वो निकल जाएगी और उसके बाद आपको इसकी मृत्यु या इसकी बीमारियों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शीट बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। आपको इसके लिए दाने में जो कुछ बातों का ध्यान रखना है, उनमें 50% मक्का, 30% सोयाबीन की खली, 10% चावल की चूरी और 10% मछली का चूरा और 2 से 3% मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत कम लागत में भी अच्छा दाना तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ टीकों का भी इस्तेमाल, जिसमें विशेष रूप से रानीखेत का टीका है। करीब 7 दिन की उम्र में इसमें रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन लगाना चाहिए। उसके बाद 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक रानीखेत का स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर देना चाहिए। उसके उपरांत प्रति 2 माह की उम्र के अंतराल पर आप रानीखेत बीमारी के लिए लासोटा नामक स्ट्रेन पानी में मिलाकर दीजिए, जिससे कि इसमें ये बीमारी नहीं आएगी। कड़कनाथ में सामान्यतः अन्य बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपये का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गी झाबुआ के शासकीय पोल्ट्री फार्म में उपलब्ध है। उसके साथ में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पोल्ट्री फार्म में भी ये मुर्गी उपलब्ध है। इसके अलावा इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित रीवा वेटनरी कॉलेज और महू वेटनरी कॉलेज में भी ये मुर्गी उपलब्ध है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से कड़कनाथ नस्ल से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग के पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सिंचित दशा एवं
राइजोबियम कल्चर SQPM 1 बनाने के लिए उपयुक्त है। अतः किटाकर पशुशाला को हवादार बनाने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चरगवा जिला उमरिया के कृषक मोहर सिंह ने। ये समेकित कृषि प्रणाली के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मोहर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान जिसकी वजह से हमें भोजन मिलता है, फिर भी किसानों का एक वर्ग आज परेशान है, कर्ज में डूबा रहता है। आज ऐसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव लाए हैं जो छोटे और मझोले किसानों के लिए फायदे वाला हो सकता है। मध्यम और छोटे किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है पूंजी की। जब वो फसल तैयार कर लेता है और इसे बेचकर ही उसके पास पैसे होते हैं, बाकी समय में उसे उधार या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर सरकार कर्ज भी दे रही है। लेकिन अगर किसान सही प्लानिंग के साथ कृषि करता है तो कर्ज लेने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आज समेकित खेती की बात की जा रही है, क्योंकि आज किसानों का एक बड़ा वर्ग धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार जैसे फसलें उगा रहा है, जिससे आमदनी काफी कम होती है और फसल तैयार होने के बाद ही उसे पैसे मिलते हैं। जबकि फसलें उगाने के अलावा और भी इससे जुड़े काम है, जिसे करके हर महीने किसान मुनाफा कमा सकते हैं। एक छोटे परिवार वाले किसान को ध्यान में रखकर बात करें तो उसके पास अगर 1 एकड़ खेत है या किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं तो उसे ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो या फिर अच्छी कीमत मिले, जिसमें सब्जी फसलों का चयन बेहतर विकल्प है। लेकिन उसके साथ ही आपको बकरी पालन, देशी मुर्गी का पालन, सूकर पालन और दूसरा कोई भी काम जिसमें पूंजी कम लगती हो करना पड़ेगा। ऐसा करके एक छोटा किसान भी अच्छी आमदनी कमा सकता है। इसी तरह से 2 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान अनाज की फसलों को उगाने के साथ सब्जी, मसाला या फिर औषधि की फसलें भी उगा सकते हैं। साथ में गाय और भैंस का पालन भी जरूर करें। इसके अलावा मछली पालन का कार्य भी कर सकते हैं। कुछ और अलग करना हो तो खेती से जुड़े कई और बिजनेस भी किया जा सकता है, जिसमें मेहनत तो है, फायदा भी बहुत है, जिसमें ब्रायलर और लेयर मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्य कर सकते हैं। इनको करने में लागत और सही योजना जरूरी होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। खेती और इन सभी कार्यों को करने में जोखिम भी रहता है, जिसके लिए किसान को तैयार रहना होगा। जैसा कि कई बार फसलें बाढ़, तूफान, आग या फिर अन्य किसी कारणों से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, वहाँ किसान लाचार हो जाता है। इसलिए फसलों का बीमा किसानों को अवश्य करा लेना चाहिए। इसी तरह पशुओं का भी बीमा होता है, जिसकी जानकारी कृषि विभाग से लेकर बीमा करवाकर आप जोखिम से बच सकते हैं। किसान कोई भी फसल ले या फिर अन्य खेती से जुड़े कार्यों में जो भी उत्पाद प्राप्त करता है उसकी सही कीमत कैसे पाए, इसके लिए पहले से ही बाजार मांग और बाजार की व्यवस्था को समझकर ही फसलों का चयन या फिर अन्य कार्यों को करें। सिंचाई की व्यवस्था सबसे जरूरी है। जिस किसान के पास इसकी व्यवस्था अच्छी है और कृषि के सभी कार्यों को सही तरीके से कर रहा है तो वो कृषि से अच्छी आमदनी ले सकता है। लेकिन जिनके पास सिंचाई की समस्या है या सही समय पर सिंचाई नहीं मिल पाती है, उसी हिसाब से फसलों का चयन करना पड़ता है। ऐसे किसानों को खेती से जुड़े बिजनेस पर अधिक जोर देना चाहिए। अंत में किसानों को ये बताना चाहेंगे कि आज प्रति व्यक्ति खेती की जमीन कम होती जा रही है। ऐसे में पुराने तरीकों से कृषि करके समृद्ध किसान नहीं बन सकते। जरूरत है बदलते दौर के टेक्नोलॉजी को अपनाकर कृषि किया जाए और समृद्ध किसान बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दिया जाए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।